पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें हम लोग 51 नंबर श्लोक पूरा हो चुका था। इसमें शिष्य ने प्रश्न पूछा कि बंधन क्या है, कहाँ से आया, और आया तो ठीक है, रुक कैसे गया, ठहर कैसे गया, और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। अब मुक्ति के लिए आपने कहा था कि तयोर विवेकोदित बोध वहनी ही। हाँ, आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान रूपी अग्नि अज्ञान के कार्य को मूल के सहित जला देगी। तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और दोनों का विवेचन कैसे होगा। ये 7 प्रश्न, 7 अवान्तर प्रश्न किया शिष्य ने। तो यहाँ पे फिर पहले गुरुजी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो तुम बहुत प्रशस्त हो। ऐसे विरला ही लोग होते हैं, कम लोग ही होते हैं। इसलिए पहले प्रशंसा की धन्योसी कृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया। तुम धन्य हो, तुम जो है कृतकृत्य हो, तुमने सभी कर्तव्य कर लिया। कृतकृत्य यानी सभी कर्तव्य कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। पावितम ते कुलम त्वया, तुमने अपने पूरे कुल को पवित्र कर दिया। क्यों पवित्र कर दिया? यद अविद्या बंध मुक्त्या भवितुम ब्रह्मी भवतुम इच्छसि। जो कि अविद्या बंध से मुक्त हो करके ब्रह्म रूप होना चाहते हो, ब्रह्म होना चाहते हो, शरीर भाव से ऊपर उठना चाहते हो, इसलिए तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। हाँ, इस तरह से आ गया। तो इसका हम लोग चल रहे थे टीका में। टीका में आया कि उक्तम ही पूरे कुल को पवित्र कर देता है। इसमें एक श्लोक जो है बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से चलेगा। त्वया एतादृशेन ते कुलम वंश सर्वोपि पावितम पवित्रीकृतम। 4-5 पंक्ति टीका हो गई थी। इसके बाद देखिए उक्तम ही कहा भी गया है ना, जिसका ब्रह्म विचार में मन लगने लगा उसके विषय में कहा कुलं पवित्रम जननी कृतं। हाँ, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था विश्वंभरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुखसागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। तो कुलम पवित्रम बोले उसका कुल पवित्र हो गया। जननी कृतार्था, उसकी माता भी जो है कृतार्थ हो गई। बताओ, ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया, और ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जो जानवरों जैसा ही रहे, माता भी दुखी हो जाती है। और जिसका जो है कुल में कोई जो है साधु हो गया तो भी उस कुल की बहुत जो है प्रशंसा होती है, बहुत सम्मान होता है। हाँ, इनके जो है कुल अभी भी जैसे तुलसीदास जी, महाराज तुलसीदास जी, उनका जो कुल है अभी भी वहाँ पे झांसी के राजापुर ग्राम में उनके हाथ के लिखी हुई अभी भी रामायण अभी भी दिखाते हैं। राजापुर गांव पड़ता है उधर, चित्रकूट के पास है। तो बहुत सम्मान होता है कि देखो इनके कुल में, जैसे किसी के कुल में कोई शहीद हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, वो बहुत सम्मान होता है। बताओ, जो इसके कुल में कोई जो है जिज्ञासु हो गया, कोई फिर ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेगा, ब्रह्म ज्ञानी हो गया, उसका कुल तो सबसे बड़ा पवित्र हो गया। माता जो है कृतार्थ हो गई, उसका जो है जो गर्भ धारण करके इतना कष्ट झेला और सफल हो गया। विश्वंभरा पुण्यवती च तेन, विश्वंभरानी पृथ्वी, वसुंधरा कहीं कहीं पाठ आता है।
तो विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उससे पुण्य वाली हो गई, उसका पुण्य सबसे बड़ा है, इसलिए वो पुण्य वाली हो गई पृथ्वी। किसका? बोलेगा अपार संचित सच्चित सुख सागरेस्मिन, इस अपार है ना सच्चित सुख के सागर में, सदरूप है, चिद रूप है, और सुख आनंद का सागर जो है, उस अपार ऐसे तत्व में परे ब्रह्मणि पर ब्रह्म में यस्य चेतः लीनम, जिसका चित्त लीन हो गया, जिसका चित्त उसी में लग गया, जो ब्रह्म विचार में ही लग गया, ऐसे व्यक्ति ने पूरे कुल का उद्धार कर दिया। माता पिता भी कृतार्थ हो गए, इस तरह से आ गया। और भी एक श्लोक आता है इस विषय में, ये भी देखिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। क्या श्लोक है दिखा रहे हैं, देखिए अगला। स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले सर्वापि दत्तावनी, यज्ञानां च सहस्रमिष्टमखिला देवाश्च सम्पूजिताः, संसाराच्च समुद्रिता स्वपितरस् त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ, यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् इति च श्लोक आया है। स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले, उसने संपूर्ण तीर्थों के जल में स्नान कर लिया। कभी रामेश्वरम जाओगे वहाँ स्नान करोगे, कभी गंगा जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार आए, कभी नर्मदा स्नान करना है तो आप बैठे बैठे तो होगा नहीं कि मुंबई में बैठे बैठे हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं। नर्मदा में स्नान करना है तो ओमकारेश्वर जाओ, अन्य जगह जाओ। गोदावरी में स्नान करना है तो कहीं जाओ, वहाँ कहीं दूसरी जगह जाओ। ऐसे अलग अलग नदियों में स्नान करना है तो फिर अलग अलग जगह समय निकाल करके जाना पड़ेगा। समय भी चाहिए, धन भी खर्च होगा। लेकिन बोल रहे कि नहीं, यहाँ तो सभी तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, कोई अलग अलग स्नान करने की जरूरत। जिसका जो है मन ब्रह्म विचार में एक क्षण भी लग गया, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि जो है सभी पुण्य कर्म का यही फल है कि हमारा मन जो है परमात्मा में लगे। मन परमात्मा में लगा तो समझ लो बहुत बड़ा पुण्यात्मा। इसलिए स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, ऐसे व्यक्ति ने तो समझ लो संपूर्ण तीर्थों के जल में स्नान किया, सबसे बड़ा दान भी कर दिया। सर्वापि दत्तावनी, अवनी यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का दान कर दिया। ऐसे जो है थोड़ा वो दान कर रहा है तो दो दान कर रहे हैं, लेकिन बोले वो तो समझ लो जिसका मन ब्रह्म विचार में एक क्षण भी लग गया, उससे बढ़कर के पुण्यात्मा कौन? उसने तो पूरी पृथ्वी का ही दान कर दिया। और यज्ञानां च सहस्रमिष्टम अखिला, और हजारों यज्ञों का उसने समझ लो यजन कर लिया। यज्ञानां च सहस्रम इष्टम, हजारों यज्ञों का यजन किया, इष्टम यजन किया। और अखिला देवाश्च संपूजिता, सभी देवताओं की पूजा कर, है ना। लोग जो है यही बुद्धि रहती है कि सभी देवताओं की बारी बारी से पूजा कर ले तो ज़्यादा फल मिलेगा। तो एक बार एक दुकान में गया पुस्तक खरीदने के लिए, तो एक नया जोड़ा आया हुआ था, मतलब पति पत्नी नया विवाह किए हुए थे। तो उसकी पत्नी जो है दुकानदार को ऑर्डर दे रही है कि कैसा फोटो बनाओ जिसमें सभी देवता आ जाए। उसने दुकानदार को क्या ऑर्डर दिया कि एक ऐसा फोटो बनाइए कि जिसमें सभी देवता आ जाए। मतलब उसकी बुद्धि यही है कि गणेश जी को अगर पूजा नहीं करेंगे तो विघ्न डालेंगे, और शिव जी को पूजा न करो तो बताओ सबसे बड़े देवता, उनको कैसे छोड़ सकते हैं? और विष्णु भगवान को कैसे छोड़ दे बताओ, वो भी तो जगत की जो है पालन कर रहे हैं। और फिर लक्ष्मी को कैसे छोड़ दे? और लक्ष्मी तो धन की अधिष्ठात्री है, उसको कैसे छोड़ दोगे? फिर उसके दिमाग में भी आ रहा है सरस्वती को कैसे छोड़ दे? अगर जो है बहुत धन भी हो जाए और दिमाग ही ना हो तो किसी काम का नहीं। तो सरस्वती को भी नहीं छोड़ सकते, और अपने हनुमान जी को कैसे छोड़ दोगे बताओ? हनुमान जी को नहीं छोड़ पाओगे।
तो उसने यही ऑर्डर दिया दुकानदार को कि एक ऐसा फोटो बनाओ बड़ा सा कि जिसमें सभी के सभी देवता आ जाए। ये मेरे सामने की बात है। तो यही मेरे के दिमाग में उस समय आया कि देखो लोगों की बुद्धि कैसे होती है कि सभी को पूज ले हम, कोई देवता हमसे नाराज न हो। इस तरह से अब यहाँ देखो, वास्तव में सबका पूजन करना है तो एक क्षण भी हमारा मन अगर परमात्मा में लग गया तो समझ लो आपने सभी देवताओं का पूजन कर। इससे बढ़कर के क्या फल? अलग अलग को पूजते पूजते फिरोगे, कई जन्म बीत जाएंगे तो भी सबको पूजन नहीं कर पाओगे। सबको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबको कैसे खुश कर ले? अरे भाई जो है संसार में सभी लोगों को खुश कर पाना मुश्किल है। उदाहरण आता है ना, कोई एक जो है, एक पिता था, उसकी 2 बेटियां थी। अब एक बेटी के घर में दोनों की विवाह हो गया है। एक बेटी के घर में जो है कपड़ा धुलाई का धोबी वाला काम होता है, कपड़ा धुलाई हो रही है। और दूसरी बेटी के घर में वो माली वाला काम होता है, पुष्प जो है बहुत उगाते हैं। तो पहली वाली बेटी के घर गया जहाँ धोबी वाला काम हो रहा है। पिता ने पूछा पुत्री से कि बेटी कैसा चल रहा है? तो कहा पिताजी सब ठीक है, यही भगवान जो है वर्षा न करे तो सब ठीक रहे, सब कपड़े जो धो के रखे सब सूख जाए, पैसा मिलेगा। तो उसने मनाया, हे भगवान वर्षा न हो। पिता ने मनाया क्या? हे भगवान वर्षा ही न हो। और वहाँ से गया अपनी दूसरी पुत्री के यहाँ से पूछा बेटी क्या हाल चाल है? बोले सब ठीक है पिताजी, बस यही प्रार्थना करिए खूब वर्षा हो जाए जिससे कि पुष्प जो है सूख रहे हैं ना, तो खूब वर्षा हो जाए जिससे कि ये पुष्प सूख रहे, पुष्प हो जाए अच्छे से। अब उसका दिमाग खराब हुआ कि उधर जो है भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ कि वर्षा न हो जिससे उसके कपड़े सूख जाए धोबी वालों के, और इधर प्रार्थना करना है कि हे भगवान वर्षा हो जाए जिससे फूल जो है खूब खिल जाए। अब बताओ किसके लिए, किसको खुश कर पाएगा? दोनों को खुश कर सकता है क्या? भाई ये दोनों को तो, किसी को पूरे संसार को खुश कर लो, ये आपकी बस की बात नहीं है। भगवान भी नहीं खुश कर पाए तो आप कहाँ से खुश कर पाओगे? इसलिए ऐसा काम करो कि जिसमें फिर किसी के नाराज होने का अवसर ही न हो। इसलिए बोले कि देखो यहाँ पे ही बताए कि हाँ क्या दे, हाँ कौन सा श्लोक, हाँ स्नातम अखिला देवाच संपूजिता, संपूर्ण देवताओं को उसने पूजन कर लिया जिसका मन जो है एक क्षण भी ब्रह्म विचार में ठीक ढंग से लग गया। संसाराच समुद्रिता, समुद्री ध्री ध्री री, रिकार छूट गया, रिकार लिख लेना क्योंकि नहीं तो अर्थ नहीं निकाल पाओगे। समुद्रिता, ध के नीचे री चिन्ह लगा लो, री। संसाराच समुद्रिता स्वपितरस, संसार से अपने पितरों का उसने उद्धार कर लिया। माता पिता जो है उन सभी का उसने संसार से उद्धार कर दिया। माता पिता को उद्धार करने के लिए बारंबार जो है पिंड दान करो, ये करो वो करो, नाना प्रकार के जो है नैमित्तिक कर्मों को करना पड़ता है। लेकिन जिसका मन एक क्षण भी ब्रह्म विचार में लग गया, समझ लो उसने अपनी पिता माता पिता का सबका संसार से समुद्धार कर लिया। और वह कोई साधारण नहीं है, त्रैलोक्य पूज्यो पशौ, तीनों लोग उसकी पूजा, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। देवता लोग भी जो है जिज्ञासु को की पूजा करते हैं, ब्रह्मज्ञानी की तो करते ही हैं, जिज्ञासु का भी यहाँ पे देखिए बता रहे। त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ, असौ साधकः त्रैलोक्य पूज्य, तीनों लोकों के लिए वंदनीय हो गया। कौन सा साधक? यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, जिसका मन एक क्षण भी ब्रह्म विचार में स्थिर हो गया। एक क्षण भी जिसका मन ब्रह्म विचार में स्थिर हो गया, उसकी ऐसी महिमा है, बताओ। तो उसने पूरे कुल को पवित्र कर दिया। कौन सी नई बात बता दी?
कौन सी जो है आश्चर्यजनक बात बता दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे लोक में भी देखो कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो गया, लोग जो है बड़ा आदर करते हैं उसके घर वालों को, कोई शहीद हो गया, कोई कुछ कर लिया, कोई साधु भी बन गया तो भी पूरे गांव वाले सम्मान करते, देखो इसके घर में एक महात्मा है, एक आदमी महात्मा हो। बताओ जो वास्तव में जिज्ञासा हो, जिसके अंदर उत्पन्न हो गई, ब्रह्म विचार में जिसका मन लग रहा है, वो तो बहुत जो है उत्कृष्ट व्यक्ति हो गया। यद्यपि इदानीं तस्य ज्ञानम न जातम, यद्यपि उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है किंतु उत्तम अधिकारी है, इसलिए आगे हो ही जाएगा। फिर भी अथापि, फिर भी जो है गुरुपदेश श्रवण समनंतरम एवं, गुरुपदेश के श्रवण के ठीक बाद ही, समनंतर ठीक बाद ही, उत्तमाधिकारित्वा सजात ज्ञानो भवति, उत्तम अधिकारी होने से वह ज्ञान वाला हो जाएगा। कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं, क्योंकि उत्तम अधिकारी है। बड़ी बात किसके लिए है? जिसके अंदर जिज्ञासा ही न हो, जिसके अंदर जो है विषयों से वैराग्य ही न हो, उसके लिए बड़ी बात है। उत्तम अधिकारी तो गुरु उपदेश के ठीक बाद ही उसे ज्ञान हो जाएगा। बोले इसमें क्या प्रमाण है? बोले देखो यहाँ शंकर दिग्विजय में आया है, परिपक्व मते सकृत श्रुतम जनयेदात्मधियम श्रुतिर्वचः। श्रुति की वाणी है कि परिपक्व मते है, जिसकी मति परिपक्व है, जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, मति उसकी परिपक्व है, एकदम प्रौढ़ मति वाला है। तो सकृत श्रुतम, एक बार श्रवण किया, उत्तम अधिकारी की बात बता रहे हैं, एक बार श्रवण किया तो जनयेद आत्मधियम श्रुतिर्वचः, श्रुति की वाणी एक बार जो है तत्वमसी आदि अभेद प्रतिपादक वाणी सुना तो एक बार सुनने से ही उसे आत्मधियम जनयेत, आत्मबुद्धि आत्मज्ञान की उत्पत्ति कर देगी। इति माधवीय शंकर विजय, ये माधवी शंकर दिग्विजय कई लोगों ने लिखा है। भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी पे जो शंकर दिग्विजय ग्रंथ बना है, उस शंकर दिग्विजय को कई लोगों ने लिखा है, कई लोग शंकर दिग्विजय नाम का ग्रंथ बनाए हैं। उसमें से माधवाचार्य जी जो बनाए हैं, तो माधवी शंकर दिग्विजय में शंकर विजय श्रीमद आचार्य उक्ते हैं, आचार्य की ऐसी वाणी वहाँ बताई गई है कि जिसकी बुद्धि परिपक्व है, एक बार श्रुति की वाणी सुनने से ही उसे ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पे भी आगे आएगा, ये आएगा 376 नंबर का श्लोक है, 376, और पेज नंबर 203 पे आएगा, 2 से 3 पृष्ठ पे श्लोक आएगा। अत्यंत वैराग्यवतः समाहित समाधि ही समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः, श्लोक पूरा आएगा। हाँ, प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति ही मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, 203 2 से 3 पेज, वहाँ पे अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, जिसके अंदर अत्यंत दृढ़ वैराग्य है वह समाहित हो जाएगा उसका मन तुरंत ही। और समाहित सेव दृढ़ प्रबोध, जिसको समाहित हो गया मन आत्म तत्व में, उसे ही दृढ़ ज्ञान होगा। और प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति, तत्व को जिसने जान लिया, दृढ़ ज्ञान हो गया तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। और मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, जो मुक्त आत्मा है उसे नित्य स्वरूप सुख का अनुभव होगा। इत्यत्रैव वक्ष्यमाणत्वाच्च, यहाँ पे भी आगे इस बात को बताएंगे कि जिसकी बुद्धि परिपक्व है उसे तुरंत गुरु उपदेश के ठीक बाद ही जात ज्ञान, जातम ज्ञानम यस्य, ज्ञान वाला हो जाता है, वो ज्ञान हो जाता है उसे। क्षिप्रमेव ब्रह्म विलीन मनुष्को भूतवा, तो बड़े ही जल्दी वह अधिकारी ब्रह्म में विलीन मन वाला हो करके कुलम भुवम च पावयस्यति, पूरे कुल को पवित्र कर देगा और पूरी पृथ्वी को, भुवम पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को पवित्र कर देगा। इस तरह से देखो उसके विषय में आया। और भी देखिए बताए हैं, न विषय भोगो भाग्यम, लोग सोचते हैं कि विषय भोग हमें अधिक से अधिक मिले यही सबसे बड़ा भाग्य है, तो बोल रहे हैं न विषय भोगो भाग्यम, विषय भोग ये भाग्य नहीं है। क्यों? बोले क्यों भाग्य नहीं? क्योंकि योग्यम खलु यत्र जंतु मात्रम अपि,
विषय भोग में तो सभी प्राणी योग्य है। खाना पीना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करना, इन पांचों विषयों का उपभोग करना, इसमें कौन जो है योग्य नहीं है बताइए। कौन सा प्राणी है जो कि खाता नहीं, शब्द को नहीं सुनता, स्पर्श का ग्रहण नहीं करता, रस का ग्रहण नहीं करता, गंध का ग्रहण नहीं करता। इसमें तो सभी जो है जीव जंतु अधिकारी है, योग्य है। इसलिए भाग्य क्या है? सबसे बड़ा भाग्य ब्रह्मेंद्र रुद्र मृग्यम भाग्यम विषयेषु वैराग्यम। भाग्य वही है जो कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र ये सभी जिसको खोज रहे हैं, जिसको चाहते हैं, इनके द्वारा मृग्य, मृग्य मतलब गवेषणी, जिसकी गवेषणा करते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब, उनके द्वारा मृग्य गवेषणी भाग्य क्या है? विषयेषु वैराग्यम, विषयों में वैराग्य, विषयों में वैराग्य ही श्रेष्ठ है, यही सबसे बड़ा भाग्य है। तो मतलब इति वैराग्य भाग्यवत्वेन, ते जो जिज्ञासु है वैराग्य रूपी जो मुख्य भाग्य है। विषय भाग्य तो, विषय भोग तो ये भाग्य नहीं, बल्कि ये तो कोई भी प्राणी उसके लिए अधिकारी है। लेकिन वैराग्य का भाग्य, वैराग्य रूपी भाग्य वाला होने से महापुण्यशालित्वात्, यह जो जिज्ञासु है अत्यंत पुण्यशाली है। इसलिए इदानीमपि तस्य वंश पावयितृत्वम अस्ति, वह अभी ज्ञान नहीं हुआ है तो भी अत्यंत विरंकुत होने की वजह से कुल को पवित्र करने वाला है। वह कुल को पवित्र करने वाला अभी भी है, ऐसा यहाँ बता दिया। तो इसमें हेतु क्या है? कुल को पवित्र क्यों करता है? तो यहाँ पे और हेतु स्पष्ट रूप से दिखा रहे, तत्र हेतुम स्पष्टयति, इसी हेतु को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे। यद यानी यस्मात् कारणात् अविद्या बंध मुक्त्या, अविद्या रूपी बंध से मुक्त होकर के, अविद्या प्रयोज्य अहंकार आदि देहांत बंध परित्यागेन, अविद्या की वजह से जो जो बंध का अनुभव हो रहा है, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो बंध है, सबसे सूक्ष्म है अहंकार और स्थूल है शरीर, शरीर में जो है आत्माभिमान। अविद्या के द्वारा प्रयुक्त जो बंध है, अविद्या से प्रयोज्य, अविद्या से होने वाला जो अहंकार से लेकर के देह पर्यंत बंध का परित्याग करके ब्राह्मी भवितुम अर्हति, ब्राह्मी भवितुम इच्छसि, ब्रह्म स्वरूपेण एव वर्धितुम इच्छसि, ब्रह्म रूप से ही विद्यमान होना चाहते हो। बताओ, तुम शरीर से ही मरना चाहते, शरीर से ही अहंता को छोड़ना चाहते हो, शरीर भाव से ऊपर उठना चाहते हो। तस्माद, इसीलिए वह पूरे वंश को पवित्र करने वाला है। इति, इसलिए तुम वंश को पवित्र करने वाले हो। अनेन तीव्र वैराग्यानंतर कालिक तीव्र मुमुक्षा उक्ता, इसके द्वारा क्या बताएगा? तीव्र वैराग्य होने के अनंतर वह ब्रह्म होना चाहता है, मतलब उसके अनंतर काल होने वाली तीव्र मुमुक्षा भी कह दी गई। वह अत्यंत तीव्र मुमुक्षु है, उसकी मुमुक्षा अत्यंत दृढ़ है, साधारण नहीं है, अत्यंत तीव्र मुमुक्षा उसके अंदर है। तेतादृश अस्मिन्नेव जन्मनि परम ब्रह्म साक्षात्कृत्य, इस प्रकार का जो अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसी जन्म में ही परम ब्रह्म को साक्षात्कार करके, अनुभव करके, कुलम जगच्च पाव पवित्र इष्यति इति अभिप्राय है। अपने पूरे कुल को भी पवित्र कर देंगे और पूरे संसार को भी पवित्र कर देंगे, इति अभिप्राय है। ये तात्पर्य है, ये कहना चाहते हैं, इन सब बातों के द्वारा यही बताना चाहते हैं। तो अब यहाँ एक थोड़ा कुछ व्याकरण की बातों को लेकर के थोड़ा अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। ननु ब्रह्मी भवितुम इत्यत्र अभूत तद्भावे च्वी, देखो जो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म होना चाहता है, अभी ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म होना चाहता है, मतलब आगे ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा अर्थ आ रहा है व्याकरण के अनुसार। अभूत तद्भावे च्वी, एक च्वी प्रत्यय होता है जो अभी नहीं है आगे हो जाएगा, इस अर्थ में होता है। इति अनुशासनानुसारेण, इस व्याकरण के अनुशासन के अनुसार, सूत्र के अनुसार, अभूतः पूर्वम अस्थितः ब्रह्म भाव, पहले तो ब्रह्म भाव नहीं था, पश्चात भविष्यति इति प्रतीयते, तो व्याकरण के अनुसार यही मालूम पड़ रहा है कि पहले ब्रह्म नहीं था, आगे ब्रह्म हो जाएगा।
तरी ब्रह्म भाव से आगंतुकत्वा, तब तो ये जो ब्रह्म भाव है ये आगंतुक हो गया, जन्य हो गया। पहले ब्रह्म नहीं था, अभी ब्रह्म हो गया। तब तो क्या होगा, इससे क्या आपत्ति है? बोले तद रूपस्य मोक्षस्यापि अनित्यत्वम। अगर ब्रह्म भाव को आगंतुक मानोगे, ज्ञान से ब्रह्म रूपता जो अगर जन्य मानोगे, पहले ब्रह्म नहीं था अभी हो गया, तब तो वह भी अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जन्य हो गया। इति चेत, तो यहाँ पे बता रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि ब्रह्म है वह जीव रूपेण वर्तते, बोले नहीं ऐसी बात है। यद्यपि ब्रह्म ही जीव रूप से विद्यमान है, ब्रह्म ही अज्ञान से जीव भाव को प्राप्त किया है। इति सर्वदा ब्रह्म भाव इष्टय वर्तते, इसलिए ब्रह्म भाव तो तीनों कालों में अभिष्ट है। जिस अज्ञान दशा में अपने आप को जीव मानता है, उस काल में भी ब्रह्म रूप ही है। जैसे जब स्वप्न देख रहा है, नाना प्रकार के अनर्थ का अनुभव कर रहा है, उस काल में भी उसके स्वरूप में कोई सुख नहीं है, ऐसा कोई सर्वज्ञ पुरुष जानता है। कोई व्यक्ति है स्वप्न देख रहा है, खा पी करके सोया और स्वप्न देखने लगा कि 5 दिन से जंगल में भटक रहा हूँ, ऐसा स्वप्न देखा। भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो वास्तव में देखो कोई उसे कठिनाई तो परेशानी तो नहीं है, स्वरूप में कोई समस्या तो वहाँ नहीं है। तो भी बेचारा जो है भ्रांति से, स्वप्न की वजह से, निद्रा दोष से अपने जागृत कालीन स्वरूप को भूल गया और स्वप्न काल में एक नया ही स्वरूप कल्पना करके भूखा प्यासा घूम रहा है। ऐसे ही ब्रह्म ही जीव रूप से वर्तमान है। तो जिस काल में जीव भाव का अनुभव कर रहा है, उस काल में भी ब्रह्म भाव इष्ट ही है, उस काल में भी ब्रह्म रूप ही है। फिर अंतर क्या आया? अंतर यही आया कि अपनी ब्रह्म रूपता को जान नहीं पा रहा है ना। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण व्यक्ति, अब नशेड़ियों के साथ उसका संग हो गया, नशा खा करके, कुछ भांग वोंग खा करके कहीं गिर गया नाली होली में, अथवा जो है तो अपने आप को जो है उन अन्य लोगों के साथ संसर्ग से अपने आप को शूद्र मानने लगा अथवा अन्य मानने लगा। लेकिन जैसे उसका नशा वह उतरेगा, वो अपने आप को ब्राह्मण ही अनुभव करेगा। ऐसा नहीं कि उसको ब्राह्मण बनाने के लिए कुछ नहलाना धुलाना पड़ेगा, नहलाने धुलाने से नहीं, वो नशा उतरते ही वो ब्राह्मण है, अपने आप को अनुभव करेगा। पहले भी था, लेकिन वो नशे की वजह से अपने आप को नहीं मान रहा था। ठीक है, तो क्या ही अंतर आया कि ज्ञान और अज्ञान को लेकर के इतना ही अंतर है। देखिए, अथापि इदानीम अज्ञातत्वात्, इसलिए ब्रह्म रूप होने पर भी इदानीम अज्ञातत्वात्, जिस काल में जीव भाव का अनुभव कर रहा है, ब्रह्म रूपता को जान नहीं पा रहा है, अज्ञात है ब्रह्म रूपता। अज्ञात होने की वजह से वह थोड़ा अपने आप को भिन्न रूप से मानता है। तो अज्ञातत्व ज्ञातत्व कृत विशेषम आश्रित्य ब्राह्मी भवितुम इति च्वी प्रत्यय प्रयोग इति मंतव्य। तो व्याकरण के अनुसार जो पहले ब्रह्म नहीं था आगे ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा अर्थ आ रहा है। तो बस इसका अर्थ यही है कि अज्ञान दशा में अपने ब्रह्म रूपता को नहीं जानता था, ज्ञान दशा में ब्रह्म रूपता को जान गया। तो इसका यही है, पहले ब्रह्म नहीं था आगे ब्रह्म हो गया। पहले भी ब्रह्म था आगे भी ब्रह्म रहेगा, लेकिन पहले जानता नहीं था, जान गया, यही ब्रह्म हो गया, यही मतलब है। तो ची प्रत्यय प्रयोग इस अर्थ में ये इति मंतव्यम। इदानीम अज्ञानवशात ब्रह्म रूपेण ब्रह्मणा एव सतस्थिति, अज्ञान की वजह से अब्रह्म रूप से ब्रह्म ही जो सदरूप है उसी वही स्थित है, वही जीव रूप से अज्ञान की वजह से व्यवहार कर रहा है। और ज्ञानानंतरम तो, अब जब ज्ञान हो गया तो क्या होगा? ब्रह्मात्मना एव अवस्थानम, वही ब्रह्म रूप से अवस्थित हो गया। यही अंतर आ गया। इति आशय, यही तात्पर्य है यह ब्रह्मी भवितुम इस शब्द का। ते जो शंका किया था कि ब्रह्म भाव आगंतुक है, आगंतुक नहीं है, पहले भी है, लेकिन जानता नहीं बस। एतेन ब्रह्म भावस्य आगंतुकत्व शंका परास्ता, ब्रह्म भाव आगंतुक है, जन्य है, ज्ञान होकर के उत्पन्न हो गई,
उत्पन्न हो गई तो मोक्ष अनित्य हो गया, क्योंकि जो उत्पन्न होता है विनाश होता है। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? अब भी जो है ठीक कर लेते हैं। चलो भाई, ते जो बता रहे कि तो ब्रह्म भाव आगंतुक है, जन्य है, जन्य होने की वजह से अनित्य होगा मोक्ष। हाँ, इसलिए वो मुक्त हो करके फिर जो है संसार में, जैसे पैदा हुआ मर गया फिर संसार में आ गया, ऐसे ही जो है जान लिया थोड़े समय के लिए मुक्त होगा। ऐसे थोड़े समय की मुक्ति के लिए साधना कर रहे हो क्या? ये थोड़े समय की मुक्ति वाली साधना नहीं भाई। इसलिए ब्रह्म भाव अज्ञान दशा में भी आप इस काल में भी मुक्त हो। पहले तो इस बात को दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा, इस काल में भी मुक्त हो। और एकदम प्रत्यक्ष आपको प्रैक्टिकल करा दो कि आप जो है अपने शरीर से तादात्म्य को छोड़ो। कोई भी आप दुख का अनुभव कर रहे हैं शरीर आदि उपाधि को लेकर, सिर में दर्द है, बोले आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरा मन ठीक नहीं है। अथवा कोई परिवार का संबंधी बीमार हो गया, बोले आज मेरा लड़का बीमार है। अब कोई भी दुख है, ऐसा थोड़ी कोई कहता है कि मैं स्वाभाविक रूप से बीमार हूँ। अरे स्वाभाविक रूप से क्या, शरीर आपका खराब होगा, मन खराब होगा, कहीं पैर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तब आप कहोगे कि मैं दुखी हूँ। स्वाभाविक रूप से तो आपके अंदर कोई दुख नहीं है। उपाधि के साथ, आप उपाधि के साथ तारतम्य को छोड़िए, शरीर आदि में दृष्टि को हटाइए, आपके अंदर कोई समस्या नहीं है। एकदम प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है। उपाधि को लेकर के ही दुख, इस काल में भी आपके अंदर कोई दुख नहीं है, लेकिन उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। उपाधि के संबंध को हटाइए तो अपनी सुख रूपता को एकदम जो है स्पष्ट रूप से आप अनुभव करेंगे। तो ये जो ब्रह्म भाव है कोई जन्य थोड़ी है, ये तो अनादिकाल से है, लेकिन अज्ञान की वजह से इतना ज़्यादा तादात्म्य है। जहाँ पे जितना ज़्यादा तादात्म्य, कोई वस्तु, हाँ, अभी जैसे कोई कार खरीदने के लिए आप गए शोरूम, कार खरीदने के लिए शोरूम गए और आपने उस कार को पसंद कर लिया, बहुत अच्छा है, अच्छी है कार, और पता चला जो है आपने पसंद करके कहा गए कि कल जाके लूँगा, और पता चला रात्रि में ही कुछ जो है और भूकंप आया, क्वेक आया, कुछ वहाँ पे कुछ गिर गया कार का, कि कांच फूट गया, कुछ हो गई, आपने खरीदा नहीं है। तो कुछ भी होने तो आपको थोड़ी दुख होता है, लेकिन वही गाड़ी ला करके घर के सामने खड़ी कर दिए, उसका व्यवहार करने लगे, थोड़ा तादाद में बढ़ा, और उस वाहन का एक्सीडेंट आदि कुछ हो तो आपको दुख होगा। तो पहले दिन क्यों दुख नहीं हुआ था? क्योंकि आपका तादाद में उसके साथ जुड़ा नहीं था। और बाद में दुख क्यों हो गया? क्योंकि तादाद में जुड़ गया है। तो बस यही बात है, हमारा मन कितना पदार्थों में जुड़ रहा है, इसी वजह से वह जो है उतना ही ब्रह्म भाव दूर होते चले जाता है। इसलिए तो जगह जगह शास्त्रों में आएगा अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है। अज्ञानियों के लिए जो परमात्मा कहाँ है? बोले बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो, ऐसा माहिम्न में आता है। हे नेदिष्ट यानी सबसे नज़दीक, हे हमारे सबसे नज़दीक परमात्मा आपको नमस्कार। और दविष्ठाय बहुत दूर हुआ, उनके लिए नमस्कार। बोले सबसे नज़दीक और सबसे दूर, तो ज्ञानियों को अनुभव होता है आत्मरूप से, इसलिए सबसे नज़दीक, और अज्ञानियों को बहुत दूर, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं होगा, कई जन्मों में नहीं होगा। तो बताओ कितना दूर है। तो जो ब्रह्म भाव है कोई आगंतुक नहीं है, जन्य नहीं है, स्वाभाविक है। आगंतुकत्व शंका का परास्त कर दिए इसी जो है व्याख्यान के द्वारा। निरस्त हो गई, पूर्व पक्षी की शंका हट गई। 52 पूरा हुआ, आगे देखिए।
तत्र प्रथमतः सर्वेषां भवबंध विमुक्त्यर्थम प्रवृत्ति सिद्धये। सबसे पहली बात है कि सभी को जो है संसार बंधन से विमुक्ति की सिद्धि के लिए, विमुक्ति के लिए, प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है ना, मुक्ति के लिए कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद ही करना पड़ेगा, है ना। ये जो परमार्थ मार्ग है ये तो अकेला चलने वाला रास्ता है। इस पे कोई जोड़ी जोड़ा नहीं चलता कि जोड़े से जो है चलेंगे, जोड़े से यहाँ नहीं चलता। ठीक है, इस बात को यहाँ दिखा रहे हैं कि सबसे पहले सभी को भवबंध से विमुक्ति के लिए, प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ये बता रहे तस्या विमुक्ते स्वस्व मात्र लभ्यत्व। वो जो मुक्ति है स्व के द्वारा ही प्राप्त। पुत्र को मुक्त होना है तो पुत्र को प्रयत्न करना पड़ेगा, पिता को मुक्त होना है तो पिता को प्रयत्न करना पड़ेगा, पत्नी को मुक्त होना है तो पत्नी को करना पड़ेगा। अब ये नहीं को हमारी अर्धांगिनी है, जैसे पुण्य किए तो आधा मेरा उधर चले जाएगा, यहाँ इसमें आधा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आपको ही मिलेगा। जितना आप विवेचन करोगे उतनी ही मुक्ति का अनुभव करोगे। ते जो विमुक्ति है स्व मात्र लभ्यत्व, स्व के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को लोकानुजिगृक्षया, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से। भाई सही बात मालूम पड़े ठीक जरूरी होती है, रास्ता पहले सही मालूम पड़ना चाहिए, है ना। इसलिए लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से उपदिशति गुरु, उपदेश करते हैं, स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। और साधुओं को भी जो है भले कई जगह आता है कि वह गुरुकुल में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, महात्माओं के बीच में रहेंगे। कब तक रहने के लिए कहा है? जब तक उसके अंदर वासनाएं छीड़ नहीं हो जाती। क्योंकि वासना छीड़ नहीं हुई है तो लोक में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, तो फिर से जो है वह घर वाली आदतें आ सकती है। इसलिए महात्माओं के बीच में रहने से जो है सारी वासनाएं जब छीड़ हो जाएंगी, ऐसे साधक के लिए फिर एकांत का ही सेवन करना चाहिए। फिर वो लोगों के बीच में क्यों रहेगा, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में क्यों रहे फिर वो। इसलिए यहाँ पे लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से बता रहे हैं कि स्व को ही प्रयत्न करके प्राप्त किया जाता है। तत्र जना उदासीना भूत्वा ईश्वरानुग्रह लब्धम जन्मम व्यर्थयित्वा। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि लोग उदासीन हो करके ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हुआ है मनुष्य का जन्म, उस जन्म को व्यर्थयित्वा, व्यर्थ करके दुख परंपराम मानुभुवन, दुख परंपरा का अनुभव न करे कि अनादिकाल से संसार का अनुभव कर रहे, आगे भी अनादिकाल तक ऐसे जन्म से मरण, मरण से जन्म, जन्म से मरण, फिर मरण से जन्म, ऐसे ही अनुभव करते रहे, ये गलत होगा। इसलिए उदासीन हो करके इस हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके दुख परंपरा का अनुभव न हो, इसी अभिप्राय से गुरुजी ये बता रहे हैं कि भाई इस मुक्ति के लिए तुम्हें स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ कोई मदद नहीं कर सकता। स्वयं अगर नहीं उठना चाहोगे तो कोई जो है मदद आपकी नहीं कर सकता। इस बात को देखिए श्लोक नंबर 53, यहाँ दिखा रहे स्पष्ट रूप से। ऋणमोचन कर्तारः पितुस्सन्ति सुतादयः बंधमोचन कर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन। ऋणमोचन कर्तारः पितु संति सुतादय। देखिए समस्या दो प्रकार की होती है। एक तो है सांसारिक समस्या। संसार में अगर आपको कोई समस्या है तो आपकी मदद कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। आप कोई बीमार हो, पिता आदि जो है ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, कुछ जो है सहायता कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, पिता आदि सहयोग कर देंगे। इसी प्रकार किसी के पिता ने बहुत ऋण लेके रखा है, ऋण बढ़ गया
तो पुत्र जो है उस ऋण से मोचन दिला सकता है। पुत्र अगर योग्य हो गया तो पैसा कमा के पिता के ऋण से मोचन दिला सकता है। और यहाँ तक अगर किसी का पिता कोई जो है किसी वजह से जेल में बंद हो गया तो पुत्र जो है वकील आदि करके पिता को छुड़ा सकते हैं, वहाँ तो छुड़ा सकते हैं। तो ऋण मोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, सुत आदि पुत्र पौत्र भाई बंधु, ये सब जो है सांसारिक समस्या में तो सहायता कर सकते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है कि आपको जो है स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। बंध मोचन करता तू स्वस्माद अन्यो न कश्चन, ये जो बंधन है अज्ञान से शरीर आदि में आत्मभाव, इससे मुक्त करने वाला तो स्व से भिन्न कोई नहीं है, स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा। ये अत्यंत विलक्षण देखो बात है। बंध मोचन करता तू इसीलिए तू शब्द दे दिए कि बंध से मुक्त करने वाला तो वह दूसरा, अपने से भिन्न दूसरा कोई नहीं है ना। दूसरा कोई इस मामले में जो है बहुत ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता है। प्राय करके लोग जो है इसलिए बल्कि रोकते ही है। कोई जो है जैसे किसी का लड़का, उसका मन जो है विचार आत्म विचार में लग रहा है, अरे बोले बेटा अभी रहने दे, अभी क्या जो है तो अभी तो पढ़ाई कर, पैसा कमा, 2-4 बच्चे पैदा कर ले, फिर आगे देख लेना, है ना। इसलिए जो परिवार वाले भी वो इन कामों में लगाए। एक बार कोई किसी भागवत कथा में सुन रहा था तो वो एक महात्मा जो भागवत करने वाले बता रहे थे, संयोग से जो है वो गया था, तो बोल रहे थे कि आजकल जो माताएं है ना, हमारा लड़का साधु बन जाए ऐसा कोई नहीं चाहती, लड़का चोर बन जाए इतना तो वो तो चाहेंगे, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन साधु न बने। बस ऐसा वो स्पष्ट रूप से वहाँ बोले थे। वो बात मुझे ध्यान में आया, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन साधु न बने। कोई ऐसे कोई साधु बनाना नहीं चाहता है ना। हम लोग भी क्या, कोई जो है घर वालों से परमिशन लेके तो मैं नहीं आया था, सीधी सी बात। मैं तो जो है मन में आया, छोड़ के चले आया। ऐसे कई लोग आत्माओं में कोई परमिशन, अब जिसका पत्नी आदि है, बच्चे है, परमिशन लेना पड़ेगा, और जिसका नहीं हो किस बात का परमिशन लेगा। तो इसलिए जो है कोई नहीं चाहता कि ये परमार्थ मार्ग में आगे बढ़े। इसलिए बंध मोचन करता तू स्वस्माद अन्यो न कश्चन, बंध से मुक्ति दिलाने वाला तो स्व से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, स्व को ही प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरे लोग तो हटाएंगे ही यहाँ से। देखो टीका में, लोके तावत पुत्र पौत्रादय, लोक में पुत्र है, पौत्र है, भाई है, पत्नी है, और भी जो सगे संबंधी है, ये सब तो सांसारिक समस्या में समाधान करते, ये सहायता करते हैं। पितुः ऋण मोचन करता, ऋण आदि से मोचन, अथवा कहीं जेल आदि में फंस गए, किसी मामले में फंस गए, तो ये न किन प्रकार सहायता कर सकते हैं। ऋणा शास्त्रीयात लौकिकात, ऋण भी 2 प्रकार का, शास्त्रीय ऋण अथवा लौकिक ऋण। शास्त्रीय ऋण भी होता है, ये 3 प्रकार का ऋण है ना, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितरों का ऋण, पितृ ऋण क्या है, जब तक गृहस्थ आश्रम में है, जब तक पुत्र नहीं पैदा किए तब तक पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। ऋषि ऋण से मुक्त तब तक नहीं हो पाओगे जब तक वेद आदि का अध्ययन नहीं किए हो, बड़ा अध्ययन नहीं किए हो तो ऋषि ऋण से मुक्त नहीं। और देव ऋण, देवताओं के लिए होम आदि करना पड़ता है, देवताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, तो देव ऋण से मुक्त हो गए। पितृ ऋण, देव ऋण, है ना, ये सब जो शास्त्रीय ऋण है, ये शास्त्रीय ऋण है। ऋणत्रयम अपाकृत्य मोक्षे निवेशयेत, 3 ऋणों को दूर करके ही मन को मुक्ति में लगाए। ये सामान्य रूप से जो विरक्त नहीं है उसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पे ऋणात् शास्त्रीयात् लौकिकाद् वा, शास्त्रीय ऋण हो चाहे लौकिक ऋण हो,
उससे मोचयंती, मुक्त करा देते हैं। सांसारिक समस्या को, लौकिक ऋण भी जैसे किसी से पैसा ले रखे है, किसी से कुछ करके रखे है, तो पुत्र आदि उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो पुत्र प्राप्त्या तद वाक्यानुपालनेन अर्थ समर्पण। देखो बता दिए कि पुत्र ऋण से कैसे मुक्त होगा, पितृऋण से। पितृऋण से तभी मुक्त होगा जब यह पुत्र ये अपने लिए पुत्र पैदा कर दे, तो पितृऋण से मुक्त हो गया। यानी उस व्यक्ति को नाती हो जाए तो उसका पुत्र अपने पितृऋण से मुक्त हो गया। यानी आप, जैसे आप है, आपका लड़का, आपके पुत्र के ऊपर पितृऋण तब तक रहेगा जब तक कोई पुत्र न पैदा कर दे, कोई संतान न पैदा करे, तब तक वो आपका ऋण उसके ऊपर रहेगा। और उसने संतान पैदा किया तो आपका ऋण उसने पितृऋण उतार दिया। देखो ये बता रहे, इसलिए पुत्र प्राप्त्या, पुत्र प्राप्ति के द्वारा देखो शास्त्रीय ऋण को हटा दिया। और तद वाक्यानुपालनेन अर्थ समर्पणेन, उनके वाक्य का पिता की आज्ञा मान करके, धन दे करके पिता को ऋण से मुक्त कर सकता है। तो लौकिक समस्या में तो सहायता कर सकते हैं, पुत्र आदि जो है वो सहायता कर सकते हैं। और बंध मोचन करता, तो बंध से मुक्त करने वाला कौन सा बंध है? अनात्मा, अहंकार आदि देहांत बंध मोचयिता। अनात्मा जो है, कौन कौन? अहंकार से लेकर के देह पर्यंत। अहंकार जो अंतःकरण की कर्तृ स्वरूपा वृत्ति है, अत्यंत सूक्ष्म बंधन है। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये जो हम करके आता है ना, इसको कहते हैं अहंकार। वो उसके साथ चिदात्मा का तादात्म्य है, इसलिए अहंकार भी बंधन है। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो बंध है, उससे मुक्त करने वाला तो स्वस्माद अन्यो न कश्चन, स्व से भिन्न कोई नहीं है। तो मतलब ये कि सांसारिक कामों को तो वासना ही करा लेती है। सांसारिक काम जितने हैं ना, वो तो वासनाओं से ही व्यक्ति, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। लेकिन परमार्थ में लगना हो तो बहुत प्रयत्न करना, स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए उदाहरण आया ना, जो दुर्योधन से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें नहीं मालूम है क्यों तुम कौरवों के, पांडवों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? तो वहाँ वही बात बताए, वासना वाली बात जो बता रहा है, वासना से प्रवृत्त होते, वही बात श्लोक आया कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। धर्म को जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऐसी वासना, ऐसे संस्कार है कि वहाँ मन नहीं लगता। जानाम्य अधर्मम नच में निवृत्ति, अधर्म को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन ऐसी वासना है कि वहाँ से हट नहीं पाता। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, हृदय में ऐसा लग रहा है मेरे हृदय में कोई देवता है, तो उसके द्वारा यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसे मैं नियुक्त हूँ, जहाँ पे नियुक्त हो करता है वही मैं करता हूँ। तो कुल मिला करके भाई अंतःकरण में कौन सा देवता है? वासना ही है। वासनाओं के अनुसार ही परमात्मा भी प्रेरणा देते हैं। किसी आदमी को शुभ कर्म में प्रेरणा दे रहे, किसी को अशुभ में, तो परमात्मा का कोई जो है ऐसा भेदभाव तो परमात्मा की तरफ से नहीं है। आदमी की जैसी वासना है उसके अनुसार वो परमात्मा प्रेरणा देते हैं। तो संसार के कार्य तो वासनाएं भी करा लेती हैं, माया करा लेती, लेकिन बंधन से मुक्त होना हो तो स्वयं को अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो बता दिए कि बंध मोचयिता तो स्वस्माद अन्यो न कश्चन, कश्चन स्व से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, स्व ही मुक्त कर सकता है। तो स्वस्य अंतःकरणादि अनात्मनि वर्तमानाध्यास, स्व का अंतःकरणादि अनात्म पदार्थों में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जो शरीर के साथ संबंधियों में जो मोह आदि है, नाना प्रकार के अध्यास जो है, तो अंतःकरण आदि अनात्म पदार्थों में, आत्मा से भिन्न पदार्थों में जो वर्तमान अध्यास है, तादात्म्य है, आरोप है, उसको स्वेनैव निवर्तनीय, स्व के द्वारा ही निवृत्त करना पड़ेगा। नान्यस्तत्र प्रभु, हमारे जो इस तादात्म्य को हटाने में दूसरा कोई समर्थ नहीं है, इसलिए स्व को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बात और ध्यान में आनी चाहिए आपको कि ये जो व्यक्ति है जिज्ञासु,
इसने तो अपनी कुल के ऊपर बहुत उपकार कर दिया। बता दिए, पिछले श्लोक में ही बताए कि जिसका मन एक क्षण भी परमात्मा विचार में लग गया उसका पूरा का पूरा कुल पवित्र हो गया। तो मतलब इसने अपने कुल के ऊपर उपकार को तो किया, लेकिन आत्म विचार में आगे बढ़ने के लिए कुल इसका उपकार नहीं कर सकता, है ना। इसमें तो स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यह कुल का उपकार तो किया, किंतु कुल इसके ऊपर इस मार्ग में उपकार नहीं कर पाएगा, स्वयं ही करना पड़ेगा, है ना। ये बात यहाँ पे एकदम स्पष्ट बता दिए भगवान भाष्यकार। हाँ, श्लोक में बता दिया और टीकाकार ने भी इस बात को स्पष्ट किया। अब आगे जो है अगला श्लोक आएगा, है ना। अभी इसमें शुरू करना तो 1-2 मिनट में जो है ठीक नहीं होगा, इसको कल ही करते आगे। 54 श्लोक आगे हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।